ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बात कर रहे थे जनाब। हाँ, जाकिर देवबंदी, मैं जानता हूँ जाकिर देवबंदी। अच्छा, बहुत दिन के बाद तुम्हारे से बात हो रही है। पहले जब तुमसे बात हुई थी, तुमने कहा था कि सऊदी में तुम्हारा कब्जा है, तुम्हारे लोग हैं। तो अब सऊदी में तुम्हारे ऊपर पाबंदी क्यों लगी, इससे पूछने के लिए मैंने कॉल किया। पाबंदी क्यों लगी? हाँ, क्या बोल के लगी पाबंदी? तो तबलीग जमात का कोई भी हरकत, नकल हरकत नहीं होगी कहीं पर। तबलीग जमात का कोई भी दावत और उनकी तबलीग नहीं चलेगा। जलालुद्दीन, मैं तेरे को एक आलिम मानता हूँ बरेलियों का, एक समझदार आदमी मानता हूँ। क्या अगर सही न्यूज अगर तुझको पढ़ने आती तो तू ये सवाल नहीं करता। सऊदिया में तबलीग जमात नहीं बल्कि हर एक जमात, जो जमात के साथ जो काम होता है वो हर एक चीज को बैन किया गया है, सिर्फ तबलीग को नहीं। जो जमात की शक्ल में जो काम होता है, जो ग्रुप की शक्ल में, वो हर एक चीज को बैन किया गया है। आ रहा मीडिया के लोग, आपका ईमान मीडिया में है क्या? वो तबलीग जमात को निशाना बना के उछाल रहे हैं, उसमें आप लोग भी मुलविस हो। बात हो गई आपकी। नहीं नहीं, जो बोला हूँ सुनो, और सही बात करने के लिए तुम 3:30 बजे फोन करो। क्या कभी भी आदमी का गाड़ी चला रहता है, आदमी बिजी रहता है। ये जो है हमारा काम करने का वक्त होता है, समझे? मेरा आराम करने का वक्त 3:30 से असर तक मैं आराम करता हूँ, तब कभी भी फोन कर लो। अच्छा, नहीं, मैं आराम करने उस वक्त, मेरा भी आराम करने का टाइम, रात में कॉल करूं? हाँ, रात में करो। तो फिर उठाते नहीं ना बाद में? पहले अभी गलती से उठा लिया, मेरा नंबर नहीं है उठाया, कितना फोन नहीं उठाया? अच्छा, फोन नहीं उठाया? रात में तुम कितने बजे कॉल करूं बताओ? रात में 11 बजे करो। 11 बजे? हाँ चलो ठीक है। रात में तू तरह से बात नहीं करना, इज्जत से, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इस तरह इज्जत से बात करना। तेरे को मेरे को इस तरह अनाड़ी अल्फाज नहीं, अच्छे अंदाज में बात करो, ठीक है? तू तड़क तुम लोग जब तक शुरू नहीं करते मैं नहीं करता। देखो, अभी ये जो 2 मिनट रिकॉर्ड हुआ है, इसमें कौन तू तरह से बात करे? झूठे साबित हुए देवबंदी। नहीं, जो भी झूठे साबित हुए। तुमने, मैंने कहा, मैंने तुमसे बात किया, तुमने कहा तेरे को आलिम समझता हूँ। साबित कर दोगे क्या मैं अच्छा हूँ बोल के? 1 मिनट की अच्छी बात से नहीं, अभी शुरुआत तुमने किया ना। शुरुआत नहीं, ग्रुप में बात ही ऐसी होती है तुम्हारी ग्रुप में हमारी। नहीं, अभी कॉल में जो बात शुरू हुई, तुमने शुरू ही किया कि तेरे को ग्रुप में, ये कॉल में अदब से क्यों बात करना चाहते हो तुम? क्योंकि इसको वायरल कर सके नहीं, ग्रुप में भी मैं अदब से ही बात करता हूँ। तुम बदतमीजी करते हो, मैं अदब से बात करता हूँ। ग्रुप में भी तुम लोग बदतमीजी के हद पार कर देते हो, तो तुम्हारे अंदाज में जवाब देता हूँ। सुनो जलालुद्दीन, छोटा सा सवाल करता हूँ। बरेलियों का जो ग्रुप है हक पर बातिल की अदालत है, उसमें एक बरेलवी का नाम बताओ जो बिना गाली के बात करता है। मुझे एक बरेलवी का नाम बताओ। न, मैं किसी और का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मेरा जिम्मेदार हूँ। मेरी बात बताओ। मैं तुमसे कभी भी बात कर रहा हूँ, आगे सामने वाले की बात का मैं जवाब देता हूँ, उसके अंदाज में कभी जवाब देता हूँ। लेकिन तुमने अभी कॉल शुरू करते ही तुमने तेरे से बात किया। तेरे से तुमने क्या बात बोल के शुरू किया मालूम? जलालुद्दीन, तेरे को मैं आलिम समझता हूँ। तेरे को ये अंदाज है क्या बात करने का? आलिम समझते हो? अगर आलिम के साथ बात करने का तुम्हारा ये अंदाज है, तेरे को बोल दिया तो क्या इज्जत में कमी आ गई? तो अब तुम झूठ बोले ना, उम्र में मेरे से छोटे हो तुम झूठ बोले ना। तुम बोले कि जब तक तुम शुरू नहीं करते हम शुरू नहीं करते। अब शुरू किसने किया? तुम झूठे साबित हुए ना। हमारे इज्जत में कोई फर्क नहीं होता। तुम खुद, तुम्हारी किताब में लिखा चमार से ज्यादा जलील, तो फिर तुमसे इज्जत क्या लेना है? इज्जत तो इज्जत वाला भी नहीं। ज्यादा जलील आला नस्ल का कुत्ता भी लिखा है। क्या मियाँ बीवी सोबत करते हैं तो अहमक रजा उनके साथ होता है। अच्छा, ये तुम्हारे औकात पे आ गए। तुम्हारे अकल जो है गधे की सामान की तरह बढ़ रहा है। चंबर से ज्यादा दलील जब तुम अपने औकात में आ सकते हो तो नहीं, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ, हमारी किताब में लिखा है तो मैं तौबा कर लूंगा। किताब में लिखा है जब मियाँ बीवी सोबत करते हैं तो अहमद रजा साथ होते हैं। तुम्हारी किताब में चमार से ज्यादा जलील पर बात हो रही थी। अब तुम उसको हमारे ऊपर थोपे। ये बात क्यों नहीं मानते? जब मियाँ बीवी बरेलवी के जब सोहबत करते हैं तो अहमद रजा उनके साथ होते हैं। नहीं, ऐसा तो है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं डालता हूँ। तुम लोगों का पीर कौन है?
मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ पर हुक्म नहीं लगता। मुसन्निफ तुम जब लोगों का पीर हिकायत कौन नकल है? करे। अहमद रजा है। अहमद रजा ने साफ लिखा है जब मियाँ बीवी सोहबत करते हैं तो पीर उनके साथ होता है। तुम्हारा पीर अहमद रजा? नहीं नहीं, पीर देखो, मियाँ बीवी जब सोहबत करते हैं, मियाँ बीवी का मुआमला, पीर को हर मुआमला को गलती का इस्लाह करना चाहिए। जब पीर को कभी पीर कश्फ, देखो कश्फ का तुम लोग इनकारी नहीं हो, तुम्हारी किताब में भी साबित है, कश्फ होना तुम्हारे से भी साबित है। अगर किसी को अगर कश्फ हो रहा है, फलाना मुरीद गलती कर रहा है और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, दो बीवी अगर हो, दो अलग अलग कमरा होना चाहिए। अब जब एक ही कमरे में दो बीवी को रख रहा है और एक बीवी देख रही है, दूसरे बीवी सोहबत कर रहे हैं, दूसरे बीवी से सोहबत हो रहा है, बात तो है। देखो मलफूजात में हटदर्मी नहीं, शरीयत की रोशनी देखो, पीर उनके साथ होता है, बस उतना लिखा हुआ है। नहीं तुम हटदर्मी नहीं, मुकम्मल बात सुनो। जब सवाल किए हो मुकम्मल जवाब सुनो। उसके बाद देखिए जहालत दिखा रहा है देवबंदी, अब जवाब नहीं ले रहा है। जहालत नहीं दिखा रहा हूँ। देखो मेरे सवाल मुकम्मल सुनो। तुम सवाल किए ना, एतराज किए, तुमने जवाब लोगे कि नहीं? नहीं, ये दो बीवी का एतराज किए हो तो जवाब लोगे या नहीं? क्या हूँ तो जो लिखा है बस उतने में ही जवाब उतने में तुम जवाब उस पर एतराज है ना तुमको, तो उसमें दो बीवी का है ना, तो कमरे का है सिर्फ। उसमें मियाँ बीवी जब सोहबत करते हैं एतराज का जवाब नहीं लोगे। अहमद रजा उनके साथ होता है, बस इतना संजीदगी से जवाब नहीं लोगे। तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। तुम संजीदगी से जब एतराज किए हो, ये मुझे बताओ। तो संजीदगी से इसका जवाब नहीं लोगे। नहीं तो जवाब तुम 2 मिनट खामोश रहो। मियाँ बीवी जब सोहबत करते हैं 2 मिनट खामोश रहो, मैं वही बात कर रहा हूँ, तुम खामोश रहो। सुनो, नहीं, खामोश रहो। जवाब देखो, जवाब नहीं ले रहा है। सवाल जितना हो जवाब भी उतना ही होना चाहिए। ये देवबंदर देखिए, एतराज करने आता है, इसको एतराज करके जवाब नहीं लेगा। सुनो, जलालुद्दीन का यूट्यूब चैनल प्रमोट करना है तो बोलो, बहुत से चीजें देता हूँ मैं, तुम उसमें काफी पैसा भी कमा सकते हो। नहीं, पैसा कमाने की तुम्हारी जहालत और तुम्हारी बेवकूफी और हटदर्मी दिखाना है लोगों को। पैसा हमारा बिल्कुल, हमारे चैनल वाले कुछ कमाता होगा। नहीं, मैं 1 रुपया मैं चैनल से मुझे नहीं मिलता, दूसरे का चैनल है। चंदा लेके खाते हो बोल के नहीं, किसी का भी चैनल रहने दो। तुम्हारे जिस किताब पर एतराज किया, जिस इबारत पर एतराज किया, वहाँ से फिर चंदे की तरफ भागा। और इनके कितने मौलवियों को मैं पकड़ के जूते मार के मस्जिद से भगाया चंदे के लिए। चंदा खाने का जुर्म है तुम्हारे ऊपर। कितने गुलबर्गा से चंदा वाले को कैसे मार के भगाया, देखा तुमने? बरेलवी लोग बता रहे हैं कि तुम चंदा चोर हो बोल के। नहीं, हमारे बरेलवी कोई नहीं बता रहा है। सुनो, आप तुम रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ मैं ग्रुप में। नहीं, देखो जलालुद्दीन, बात अगर होना है तो हर बात पे बात होना है। हर बात पे एक बात पे ना बात करके भाग रहे दूसरी तरफ। तुम्हारी तुम्हारे को बोला, तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई है। बात खत्म हो गई, उठा दिए तुम्हें चंबार से ज्यादा दलील बोल के। उसके बाद तुम जो दलील हो रहे हो, सामाइन हजरात देखेंगे, वो खुद फैसला कर लेंगे। हाँ, सवाल जितना होता है, सुनो, जवाब भी उतना ही होना चाहिए। हाँ, तो बीवी से सोहबत करने की जो बात हो रही थी, घंटा दो, ऐसा नहीं होता। बीवी से सोहबत के मुतालिक जवाब तुम लोगे कि नहीं? बीवी से नहीं, जो जितना लिखा है बस जवाब भी उतने में ही देना। उतने में ही तो जब उसको समझा देंगे ना। 2 मिनट तुम जब बोलने नहीं दे रहा है, 2 मिनट उतने में भी 2 मिनट, एक सवाल का कम से कम 2 मिनट तो देना चाहिए। मैं 10 सेकंड 2 मिनट तो देना चाहिए, उसी मुतालिक बोल रहा हूँ। नहीं, 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का जवाब होना चाहिए। क्या कैसे पागल इंसान है? 1 सेकंड का सवाल भी 1 घंटा जवाब हो सकता है, क्योंकि सवाल छोटा होता है। मैं जब 1 घंटे का करूंगा तो जवाब भी 1 घंटे का देना। मैं 10 सेकंड का सवाल नहीं होता। पागल कहीं का, कितना बड़ा जाहिल है। सवाल करेगा कि फरिश्तों की तारीफ क्या है, फरिश्तों की सिफात क्या है, सवाल करेगा। 10 सेकंड का सवाल है, तो आप फरिश्तों की सिफात पर पूरी किताब है जो अहमद रजा खान ने लिखी है। जब मियाँ बीवी सोहबत करते हैं तो पीर उनके साथ होता है। पीर, तुम्हारा पीर जो है अहमद रजा है। अहमद रजा कर क्या रहा होता है, बस इतना जवाब देना मुझे। जवाब ब्लैक से सपोर्ट करते रहता है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जब तक जवाब मुकम्मल ना हो। मेरा सवाल 10 सेकंड का था, जवाब भी 10 सेकंड का होना चाहिए। मुतालिक ही जवाब है, जवाब मेरा 10 सेकंड का था। अब इसको काट के मैं इसका जवाब दूंगा।
शुरू ये बोलने नहीं, नहीं दे 10 रहा है। सेकंड का 10 सेकंड का देना, लंबी तकरीर नहीं 10 सुनूंगा सेकंड मैं। नहीं, मैं बोला ना, सवाल एक छोटी सवाल होती है, फरिश्तों की सिफात क्या है? अरे तो उतना आप सब फरिश्तों नहीं की सुनता। सिफात, एक वो किताब, खुफिया मुकम्मल इबारत किताब के है बारे फरिश्तों में की कई को सिफात सुन के पर। अपना कान खराब करे, अपना वक्त बर्बाद करे, वक्त बर्बाद तुम कर रहे हो, तुम समझे? खामोश हो तुम्हारा जाते, जवाब इतनी सुनने सारी से बकवास पहले वो तुम भी चुपचाप करना नहीं जाके पड़ता पूरा था। मुताला कर ले तो सादिक पता भाई, चल जाएगा इस हमें। कभी इसको लात मार दीजिए, काट जी, दीजिए इसको। अभी लात मारेंगे, मालूम है, मालूम है, सामाइन हजरत देख रहे हैं। इन्होंने कहा था 10 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए, मैं 5 सेकंड में ही जवाब दे देता हूँ इनका। हाँ दे दो, दे दो, दे दो। हाँ, अगर ये इबारत तुम्हारे ही किताब में अगर मैं दिखाऊं तो उसके लिए क्या हुक्म लगेगा, ये बताओ पहले। सवाल का सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब होता है। पूछ रहा हूँ, यही इबारत अगर तुम्हारे वो घर की बात किताब अलग में होगी दिखाऊं, हमारी। खलील अहमद नहीं, अब्बासी ने अभी इबारत मैं लिखी सवाल हुई है, किया हूँ तो उस पर हुक्म क्या लगेगा, जल्दी बताओ। नहीं, अरे तुम्हारी मर्जी, फोन भी तुम्हें किया है, समझे? सबसे पहले बरेलियों के फोन नहीं उठाता, बड़ी जाहिल मुश्किल से उठा देवबंदियों चुका को हूँ सिर्फ मैं। एतराज करने आता है। सवाल का सवाल होता है बरेलियों के वो पास, सवाल जवाब का कुछ भी सवाल नहीं आता है होता। नहीं, तुम तुम क्या जो फोन सवाल काटो, कर रहे हो रखो जवाब भाई, भी नहीं ले रहे हो, रुको। और हुक्म भी नहीं लगा रहे हो। इस पर क्या हुक्म है बताओ ना, भागा इस पर क्या हुक्म लगेगा? भाग गया। अब सामईन इकराम सुनिए, अब मैं जवाब दूंगा, फिर सादिक भाई भी उसका खुलासा करेंगे जो सादिक भाई ने बताया खलील अहमद टीवी के बारे में। जी, और पहली बात तो यह है कि पीर व मुर्शिद होते, उलमा इकराम होते हैं, और शरई मसाइल में ना शर्मा सकते हैं, ना के मसाइल को, शरीयत को, दीन के कवानीन को छुपा सकते हैं। आलिम की और पीर व मुर्शिद का काम होता है मुरीद की और अपने शागिर्द के इस्लाह करना। अब जब एक आदमी 2 बीबियां रखे हुए हैं और दोनों को एक ही कमरे में रख रहा है, और एक बीबी से सोहबत करते वक्त दूसरी बीबी जाग रही है और वो देख रही है, तो ये शरीयत के रोज़े, किसी भी शरीयत में, चाहे देवबंदी जो एतराज करने वाला है उसकी शरीयत में भी ये जायज नहीं हो सकती, क्योंकि नाजायज है। जब एक से सोहबत करे, दूसरे देखना, दूसरे के सामने सोहबत करना बिल्कुल नाजायज है, और दोनों के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। अब जब मुरीद गलती कर रहा है तो मुरीद को तो देखना चाहिए मुरीद की किस गलती की बुनियाद पर मुरीद की इस्लाह नहीं हो रहा है, क्योंकि पीर का मुरीद के दिल की कैफियत की भी पीर को इल्म होता है, क्योंकि रूहानी तज़किया नफ्स, पीर मुरीद के रूहानी तज़किया नफ्स करते हैं, यानी उसकी नफ्स को सुधारते हैं, इस्लाह करते हैं। अब जब मुरीद के बारे में देखा पीर ये कौन सा गुनाह कर रहा है जिस गुनाह की बुनियाद पे इस मुरीद की इस्लाह नहीं हो रही है, इस मुरीद का दिल नरम नहीं हो रहा है, तो पीर साहब ने मुरीद के दिल की तरफ देखा कि ये मुरीद का ये गुनाह है, इसकी गलती ये है, इस बुनियाद पे ये दीन से हटते जा रहा है, इसके इस्लाह नहीं हो रहा है, इसके अंदर नूरानियत और रूहानियत ताज़ा नहीं हो रहा है। इस वजह से पीर साहब ने बताया कि तुम 2 बीबी रखे हो, दोनों का अलग अलग कमरा रखो, एक बीबी के सामने दूसरे बीबी से सोहबत मत करो। तो ये इस्लाह, ये कोई भी शरीयत के खिलाफ बात नहीं है, बहुत अच्छी इस्लाह है ये। तो उसके बावजूद ये देवबंदी को सिर्फ इनको आता है एतराज करना, और ये खुद जानता है कि एतराज का इसका अच्छी जवाब है, और ये शरीयत के मुताबिक ही लिखे हैं आला हजरत ने, और आला हजरत खुद के बारे में नहीं लिखे, किसी और बुजुर्ग के बारे में लिखे हैं, और जिस बुजुर्ग के बारे में लिखे हैं उस बुजुर्ग को देवबंदी लोग भी मानने का दावा करते हैं, तो यहाँ कोई एतराज बनता ही नहीं। लेकिन है ये देवबंदी अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे, इनको सिर्फ एतराज करने आता है। तो अब आप बताइए, हवाला पेश कीजिए। जी, हवाला तो मतलब देखिए अभी देन में नहीं है, मैं अभी निकाल कर किसी को अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है। मुझे इतना याद है कि खलील अहमद अब्बासी की किताब लिखी हुई है, उसमें इतनी इबारत लिखी हुई है, ठीक है। अब जब मैंने नाम लिया था देवबंदी की इस इबारत, पहले तो कुफिया बोल रहा था, फिर जब मैंने बोला इस पर हुक्म क्या लगेगा अगर तुम्हारे घर की किताब में मिल जाएगी, फिर इसके जवाब में नकवा मार गया, इसको भागना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि इसको भी मालूम है कि इसके घर की किताब में मौजूद है ये इबारत। हाँ, मैंने भी किताब में पढ़ी, मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, इतना मुझे याद है कि मुसन्निफ का नाम खलील अहमद अब्बासी ही है 100%। अच्छा, तो आप सेंड कीजिए किताब का, उसका स्कैन सेंड कीजिए, इंशाल्लाह यूट्यूब पे ये डालेंगे तो उस स्कैन के साथ डालेंगे इंशाल्लाह। जी, वो किताब मैं जरूर इंशाल्लाह निकालूंगा, ठीक है। हाँ। निकाल के और आपको सफाई भेज दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारी इमेजेस है, मैं ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किताबें लोड कर लेंगे। ये कितने बड़े मजदूर होते हैं, देखिए वही इबारत इनके घर पे पाई गई तो इसको भागना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अगर हुआ तो कुफ्र है, अगर वही इबारत इनके वहाँ पाई गई तो पैर दबा के भाग गए।
कुफ्र नहीं तब हुआ? बताइए, दोगली पॉलिसी है कि नहीं हजरत, बताइए। हाँ, कोई भी इबारत जब इनके घर की हो तो कानून बदल जाता है। जी वही बात अगर अल्लाह और रसूल के बारे में है या किसी और जी बुजुर्ग के बारे में है तो बिल्कुल ये लोग, इन लोगों को हजम नहीं होता। जब जी उसी बात को अपनी किताब में देखते हैं ये लोग तो सारे के सारे गपागप हजम कर लेते हैं। जी जी, जो कि हदीस में मौजूद है। यही मुनाफिकत है। देवबंदियत जलील और रुस्वा क्यों हो रहा है? इसी बुनियाद पे हो रहा है। जी जी, जो कि अल्लाह वाले दिल का हाल जानते हैं। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, तको फरात तो फहिम गुरो बैनुरिल्लाह। जी जी, अल्लाह के वलियों के, जो अल्लाह के वली होते हैं ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। हाँ, जी, अब ये लोग उनका मानते तो हैं अंदर अंदर, लेकिन ऊपर ऊपर से इनकार करते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो पीरो मुर्शिद इस्लाह कैसा करेगा? जी, जब जानेगा तभी तो इस्लाह करेगा ना। हाँ, कि फलाना जानेगा गलती और कर रहा जान के इस्लाह पीर के मुरीद के सामने बोलना पड़ेगा ना, तू ऐसी गलती क्यों कर रहा है? जी जी अब बिल्कुल। मुरीद कम इल्म है, वो क्या मुरीद क्या समझ रहा है? मुरीद समझ रहा है दोनों बीवी हैं, वो औरत है। जी अब जी एक जी के साथ दोनों को तो सतर देखना, दोनों का सतर मैं देखना जायज है, जी जी लेकिन दोनों एक दूसरे के सतर बीवियां नहीं देख सकती। ये भी कवानीन है। बीवियां तो शौहर के सतर देख सकते हैं, जी लेकिन एक दूसरे के सतर नहीं देख सकते। जी 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 एक दूसरे के सतर बीवियां नहीं देख सकती। जी जी तो इस वजह से मना है, हराम है। और एक बीवी के जागते हुए, एक बीवी के होते हुए उसी कमरे में दूसरे बीवी से सोहबत कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहा था। अब उस किसी भी गलती से, जब गलती और गुनाह कोई करेगा, गुनाह से अल्लाह का नूर हासिल नहीं होगा। जी और पीरो मुर्शिद के जो वज़ाइफ हैं, पीरो मुर्शिद की जो तरबियत है, वो तरबियत गुनाह से बचाने की होती है। जी जी इसलिए पीर मुरीद के हर हरकत पर ध्यान रखते हैं, और पीर को जब सामने होते हैं तो अपनी आंखों से हरकत पर ध्यान रखते हैं। जब पीर से जरा दूर होते हैं तो अल्लाह ताला कभी पीर के दिल में, अल्लाह ताला कश्फ, दिल को अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह ताला दिलों को खोल देता है। कुरान से साबित है, जी इंशराह सदर, यानी नबी के तो दिल सबसे ज्यादा मुनव्वर है, रोशन है, रोशन जमीर है। तो नबी के सदक़े में औलिया अल्लाह को भी रोशन जमीरी अल्लाह ताला अता फरमाता है। उससे बाज अहवाल को देखकर उसकी इस्लाह फरमाने के लिए, इस्लाह की गरज से, ख्वाहिशात की नज़र से नहीं, इस्लाह की नज़र से मजबूरन पीर साहब की नज़र के सामने जब मुनकशिफ हुआ तो पीर साहब ने मुरीद की इस्लाह फरमाई। तो इसमें कोई भी आयब की बात नहीं है। लेकिन देवबंदी गंदा पलंदा, देव का बंदा, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, उनको और क्या नजर आएगा? हर जगह में उनको गंदगी ही नजर आती है। जिस तरह खिंजीर को कहीं जगह छोड़ दो, वो सिर्फ गंदगी ढूंढता है। हाँ, बस वही बात है, सुअर का वही काम है। अगर खिंजीर गंदगी ढूंढेगा, और अगर कोई कोयल को छोड़ दो कहीं, वो सिर्फ फूल और खुशबू ढूंढेगा। यहाँ तक कि अगर सुअर को बाग में भी छोड़ देंगे तो वही चीज ढूंढेगा जो जो खाता है। हाँ, उसकी गिजा, वो हर जगह उसी की गिजा ढूंढेगा। चाहे अच्छी चीज को छोड़ो तो अच्छी चीज ढूंढेगा, बुरी चीज, बुरी जानवर, गंदगी खाने वाले को छोड़ दो तो गंदगी खाने का ही तलाश करेगा। तो यही देवबंदी की हाल है। अल्लाह ताला इन देवबंदी शरीरों से, बदमाशों से हमारी हिफाजत फरमाए। किताब का स्कैन भेज दीजिएगा सादिक भाई, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।